चलिए भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म पे आपका, शिक्षा सिटी पे। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ और ये करंट अफेयर होंगे आपको आज 18 जून के। और ये सारे करंट अफेयर्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज के सेशन से लगभग 4 क्वेश्चन जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो स्क्रीन पे ही आपके कुछ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी किस सॉफ्टवेयर कंपनी ने सत्य नाडेला को अपना चेयरमैन अपॉइंट कर दिया है। वो वहाँ के सीईओ भी रहे हैं भाई, और वो कंपनी कौन सी हो जाएगी, तो वो कंपनी आपको मैं अंदर बताऊंगा क्योंकि ये डिस्प्ले क्वेश्चन है। फेसबुक, गूगल, आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट में से आपको बताना है, और इनकी किताब मैंने आपको बताई थी हिट रेफरेंस, वो ध्यान रखेगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने रायतू बंधु योजना को शुरू किया है। तो रायतू बंधु योजना आपको पता है किसी तरह मिलती जुलती स्कीम चलती थी, रायतू भरोसा, वो चलती थी आंध्र प्रदेश में। रायतू बंधु कहाँ चलती है ये आपको बताना है, हिमाचल प्रदेश, असम, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, क्योंकि ये क्वेश्चन हम अंदर देखेंगे। कल का क्वेश्चन ले लेते हैं। कल का क्वेश्चन था कि हाल ही में संकल्प से सिद्धि मिशन वंदन का शुभारंभ किसने किया। हु हैड रिसेंटली लॉन्च द संकल्प से सिद्धि मिशन वंदन योजना। अर्जुन मुंडा। सबने सही आंसर किया था। सबने ये भी बताया था कि अर्जुन मुंडा जो है भाई हमारे ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, यानी जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको जो पूछा जाता है, सबने बहुत डिटेलिंग में आंसर करी थी। और इनको स्क्वाच की तरफ से ई गवर्नेंस अवार्ड भी दिया गया था, ये भी बहुत अच्छी जो है अच्छा डिटेल था आपका। और इन्होंने बताया था कि ये आर्चरी एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट है, तो बहुत अच्छा। जिसने भी बताया थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप सारे क्वेश्चंस के आंसर दिया करिए, लेकिन वीडियो को पूरा देख करके आप आंसर पे पहुंचा करिए। डायरेक्ट आंसर देने मत जाया करिए, नहीं तो फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आप मिस कर देंगे। जैसे ये विश्व की सबसे बड़ी किस सॉफ्टवेयर कंपनी ने सत्य नाडेला को चेयरमैन अपॉइंट किया है, तो सबको पता है भाई वो कौन हो जाएगी, तो वो हो जाएगी माइक्रोसॉफ्ट। ध्यान रखिएगा कौन हो जाएगी, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भी कौन है भाई, तो वो सत्य नाडेला। इनकी किताब मैंने बताई थी हिट रेफरेंस। अगर आपको नहीं पता है तो उसको लिख लीजिएगा क्योंकि कंफर्म पूछा जाएगा। हिट रेफरेंस किसकी किताब हो जाएगी, तो ये सत्य नाडेला की किताब हो जाएगी, ठीक है। प्लस आईबीएम के सीईओ पीछे जाएंगे तो वो अरविंद कृष्णा हो जाएंगे। फेसबुक के पूछे जाएंगे मार्क जुकरबर्ग हो जाएंगे, और गूगल के पूछे जाएंगे तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे सुंदर पिचाई। और डिटेल्स में देख लेते हैं। एस्टैब्लिशमेंट 1975, ध्यान रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट की किया किसने भाई, बिल गेट्स ने और पॉल एलन ने। दोनों नाम ध्यान रखिएगा, पॉल एलन और बिल गेट्स ने मिलकर किया था। सीईओ कौन हो जाएंगे, सत्य नाडेला। और अध्यक्ष भी किसको बना दिया गया है, सत्य नाडेला को बना दिया गया। और इनकी किताब मैंने आपको हिट रेफरेंस बताई थी, जो कि आपको कंफर्म पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में आयुध निर्माण बोर्ड की जगह कितनी कंपनियां बनाने का फैसला किया। देखिए ये निर्माण जो आयुध जो निर्माण बोर्ड है, इसको बंद कर दिया गया था। ये कंपनी जो बंद कर दी गई, इनको फिर से स्टार्ट करने का शुरू किया गया है। और इतनी कंपनियां बनाने का रीजन ये है कि सारे जो कंपनियां बनाई जाए वो जवाबदेही के काबिल हो, यानी जो भी इनको काम दिया जाए उनसे जवाबदेही मांगी जा सके। और वो कितनी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 7 कंपनियां, 7। ध्यान रखिएगा, सही कर लीजिएगा कितनी कंपनियां हो जाएंगी, तो वो हो जाएंगी 7 कंपनीज, जो कि अच्छा क्वेश्चन है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। तो केंद्र सरकार की 7 कंपनियां जो है आयुध निर्माण की जगह जो है उसकी जगह लेंगी। अच्छा क्वेश्चन है, जो कि पूछा जा सकता है। 18 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। विच डे इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन द 18 जून। इसको आप एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं, कर देते हैं भाई। ये हो गया आपका 24 अप्रैल पंचायती दिवस। और कौन सा हो जाएगा, आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल आपका। और विश्व हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई, ठीक है। बस्ता क्या है आपका, ऑटिस्टिक प्राइज डे। तो ऑटिस्टिक प्राइज डे जो है हम कब सेलिब्रेट करते हैं, वो हम सेलिब्रेट करते हैं 18 जून को। देखिए जून के सारे इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ रेगुलर रह करके इन डेज को आपको देखना है, ये आपको ऑटोमेटिकली ही याद हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में डीआरडीओ की किस दवा को कोरोना वायरस के सभी प्रकारों से लड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला माना गया। रिसेंटली विच ड्रग ऑफ डीआरडीओ हैज बीन कंसीडर्ड टू बी यूज्ड टू फाइट अगेंस्ट द ऑल वेरिएंट्स ऑफ कोरोना वायरस। ठीक है, जितने भी वेरिएंट्स हैं आपके, डेल्टा, डेल्टा प्लस, अल्फा, सारे। ई वैक्सीन 1DG, 2DG या फिर 3DG। तो देखिए जो है आपका 2-डीऑक्सी ग्लूकोज जो है, 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज जो है, उसको डीआरडीओ ने कहा कि जितने भी वेरिएंट्स हैं उससे लड़ने के लिए सक्षम है। कौन सी, 2DG। ध्यान रखिएगा 2-डीऑक्सी द ग्लूकोज, ये सारे वेरिएंट से लड़ने में सक्षम हो जाएगी। कोई किसके लिए, तो कोविड के लिए। और ऐसा किसने कहा, डीआरडीओ ने। सारे परीक्षण करने के बाद डीआरडीओ का हमेशा मैं आपको बताता हूं कि हेड कौन है, तो वो हो जाएंगे जी सतीश रेड्डी। ये ध्यान रखिएगा। डीआरडीओ की स्टैब्लिशमेंट भी मैंने आपको बताई थी कि कब हुई है, वो हुई है 1958 में। क्रेडिट किसी को नहीं जाता भाई, सेना ने उस टाइम मिलकर बनाया था। और मैंने आपको, अगर आप अनअकैडमी पे मेरी क्लासेस देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि डीआरडीओ ने एक अस्मी करके पिस्टल भी लॉन्च करी है जनवरी में, जो कि आपको पूछा जा सकता है कि अस्मी पिस्टल किसने लॉन्च करी है। अस्मी का बेसिकली मतलब क्या हो गया, प्राइड हो गया, सेल्फ रिस्पेक्ट हो गया और हार्ड वर्क हो गया। यानी गर्व, आत्मसम्मान और कठिन परिश्रम, ये अस्मी का मतलब हो गया। और इसको डीआरडीओ ने लॉन्च किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है,
जो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि पूछा जाएगा। प्लस डीआरडीओ ने जो 2DG जो दवा बनाई है उसको भी बताया कि कोरोना के जितने भी वेरिएंट्स हैं सबके लिए जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है और इक्वली उसके पास जो क्षमता है कि इनके अगेंस्ट वो फाइट कर सके। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के पहले मेडिकल ड्रोन का ट्रायल कहां होगा? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। मेडिकल ड्रोन देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया। मेडिसिन फ्रॉम स्काई वो दूसरी चीज है, वो स्कीम है आपको, ठीक है। वो आपको वैसे ही मेंशन करेगा कि मेडिसिन फ्रॉम स्काई के लिए तेलंगाना ने किसके साथ समझौता किया था, तो वो समझौता उन्होंने किया था फ्लिपकार्ट के साथ। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि मेडिकल ड्रोन जो है वो किसके साथ बनाएगी, ठीक है। सॉरी, कौन जो है डिलीवरी ट्रायल कर रहा है, तो ये आज ही ट्रायल होगा। और वो कौन कर रहा है, तो वो कर रहा है बैंगलोर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। बैंगलोर से देखिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताए। क्रिप्टो करेंसी एटीएम बताया है, एसी टर्मिनल बताया है आपको, भारत का पहला रेलवे एसी टर्मिनल, पहला फेस आईडी चेक करने वाला, पहला मैंने आपको आज बताया कि ग्रे वुल्फ अगर पूछा जाएगा सेंचुरी पहली तो कोप्पल कर्नाटका में खोली गई। ये सारे क्वेश्चन, सैंडलवुड म्यूजियम, उसके अलावा आपका जो है मालगुडी म्यूजियम, ये सारे कहाँ बनाए जाएंगे, तो ये सारे जो है आपके बैंगलोर कर्नाटका। पहला अगर एयर टैक्सी भी पूछा जाएगा तो वो भी बैंगलोर कर्नाटका में ही हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन से भी बता दें क्वेश्चन। लखनऊ से ध्यान रखिएगा भाई, आपको पहला हेल्थ एटीएम पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुशीनगर में अगर आपको पूछा जाएगा तो ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहां बनाई जा रही है भाई, पहली कुशीनगर में बनाई जा रही है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर दैट इज बैंगलोर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के जलगांव के किस जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट को पहली बार निर्यात दुबई को किया गया? रिसेंटली विच जीआई टैग प्रोडक्ट ऑफ जलगांव महाराष्ट्र हैज बीन एक्सपोर्टेड टू दुबई फॉर द फर्स्ट टाइम? जर्दालू आम, शाही लीची, चीकू या फिर केला? तो ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जलगांव बनाना जो है उसको जीआई टैग मिला है महाराष्ट्र का। क्या हो जाएगा? जलगांव बनाना को जीआई टैग कहां का मिला है? महाराष्ट्र को। और ये जो है दुबई निर्यात किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है, यानी इसका एक्सपोर्ट जो होगा वो दुबई में होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जलगांव बनाना महाराष्ट्र जीआई टैग। प्लस मैंने आपको बता रखा है अल्फांसो मैंगो को, कोल्हापुरी चप्पल को, सांगली हल्दी को ऑलरेडी महाराष्ट्र ने जीआई टैग दे रखा है। ये अच्छा क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है। डॉक्टर एस जानकी रमन को किस देश की भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? क्यूबा, नेपाल, मैक्सिको या फिलीपींस? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका क्यूबा। क्यूबा का जो है जानकी रमन जी को बनाया गया वहां का अम्बेसडर। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। किस राज्य सरकार ने रायतू बंधु योजना को शुरू किया है? फिर से भाई, रायतू बंधु स्कीम कहां चलाई जाती है? तो वो चलाई जाती है आपकी तेलंगाना में। ध्यान रखिएगा। पंचवटी स्कीम कहां चलाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में। असम में पूछा जाएगा धनवंतरी या फिर जो है आपका उत्तरायण, अभिनंदन कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में मैंने आपको बताया था कि रायतू भरोसा या फिर बहुत सारे स्कीम्स हैं आंध्र प्रदेश में जो चलती है। ई रक्षाबंधन हो गया, उसके अलावा जो है आपका जागन्नाथ चेदेदू हो गया, जागन्नाथ थोड़ू हो गया, ये सारे कहाँ पे हैं? वो आंध्र प्रदेश में चला जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना। तेलंगाना से मैं बता दूं आपको, सबको पता है के चंद्रशेखर राव यहाँ के कौन हो जाएंगे भाई? तो वो यहाँ के सीएम हो जाएंगे। 2 जून 2014 को इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी तेलंगाना की, अगर आपको पूछा जाएगा तब। यहीं पे तेलंगाना में अगर आपको पूछा जाएगा कि सर ट्रांसजेंडर पार्क कहाँ पे बनाया गया, जेंडर हब पार्क कहाँ पे बनाया गया, तो वो बनाया गया है आपका जेंडर हेल्प डेस्क, ट्रांसजेंडर हेल्प डेस्क कहाँ बनाया गया? जेंडर पार्क तो मान लीजिए आपका केरला बनाया गया है। ट्रांसजेंडर हेल्प डेस्क कहाँ बनाया गया? तो वो आपका तेलंगाना में हो जाएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है आपको। पहला अगर आपको पूछा जाएगा डॉग पार्क कहाँ बनाया गया था, तो वो भी हैदराबाद तेलंगाना में ही हो जाएगा। और यहाँ पे अगर पूछा जाएगा हिमा कोहली यहाँ की पहली महिला चीफ जस्टिस, पूछा जाएगा हिमा कोहली कहाँ की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है, तो वो तेलंगाना की बनी है। प्लस तमिल साई सौंदरराजन यहाँ की क्या है? वो हो जाएंगी गवर्नर। इस क्वेश्चन का आंसर तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं। कोर्सेरा द्वारा जारी ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में भारत कौन से स्थान पे? देखिए अगर 3-4 दिन पहले के करंट अफेयर्स आप देखते होंगे रेगुलर, तो इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, क्योंकि उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि अभी कोर्सेरा ने स्किल डेवलपमेंट में पहले स्थान पे जो है किसको रखा, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें जो है स्विट्जरलैंड को रखा गया था, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे क्या पूछा गया है आपको कि भारत की रैंकिंग क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 67। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। भारत की रैंकिंग क्या हो जाएगी? 67। और पहले स्थान पे कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने सीएम राइज स्कूल योजना को शुरू किया है? तो देखिए सीएम राइज स्कूल, जाहिर सी बात है कि बच्चों को और से ज्यादा डेवलप किया जाए और ज्यादा से ज्यादा चीजों को पहुंचाया जा सके, तो 9200 स्कूल यानी 9200 स्कूल्स खोले जाएंगे सीएम राइज योजना के तहत। और वो कहां खोला जाएगा भाई? वो खोला जाएगा मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, कहां पे खोला जाएगा? मध्य प्रदेश में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। तो सीएम राइज स्कूल योजना जो है वो किस राज्य सरकार ने शुरू करी है?
तो वो शुरू करी है मध्य प्रदेश ने। कौन हो जाएंगे सीएम भाई यहाँ के? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर पूछा जाएगा आनंदीबेन पटेल। ध्यान रखिएगा, अच्छे क्वेश्चन से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको बताएं कि मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लासेस के लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। वहाँ पे फ्री क्लासेस, पेड क्लासेस दोनों मिलती हैं। पेड क्लासेस के बेनिफिट्स देख लीजिए, 30+ बैचेस, यानी बैचेस में आपके सारे सिलेबस को मेंशन करके, सारे सब्जेक्ट्स को मेंशन करके पढ़ाया जाता है, ठीक है। 300 क्लासेस एवरीडे होती हैं। अब इतनी क्लासेस तो आप नहीं ले सकते हैं, तो कम से कम 4 से 6 टारगेट करिए अपने, कम से कम 4 से 5 घंटे। 70+ एजुकेटर्स हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। बैंक, एसएससी, रेलवे, सब में सारे कैटेगरीज में आपको 70+ एजुकेटर्स मिल जाएंगे। 40,000 रिकॉर्डेड कंटेंट्स एंड 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन से 90% टेस्ट एंड लर्नर्स का फायदा उठा रहे हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ बैचेस चलाए गए, एकलव्य बैच हो गया, डिटेल कोर्स बैच हो गया, ये सारे बैचेस चलाए जा रहे हैं। प्लस आपको यहाँ पे कंप्रीहेंसिव बैच भी मिल रहा है। प्लस सब्सक्रिप्शन या फिर पेड सब्सक्रिप्शन या फिर फ्री सब्सक्रिप्शन के लिए एक कोड अप्लाई करना होता है आपको, जो कोड पेड के लिए भी आप यूज करते हैं और फ्री को अनलॉक करने के लिए भी करते हैं। वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा wimrees@14। ध्यान रखिएगा, wimrees@14 क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कोड। तो ये ध्यान रखिएगा और इसको यूज करिएगा और आप इसका फायदा उठाएगा, ठीक है, फ्री के लिए भी पेड के लिए। चलिए बाकी के क्वेश्चंस में हम चलते हैं भाई। बाकी के क्वेश्चंस हमारे क्या हैं उनको ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन फंगस का पहला मामला कहां पे दिखा है? तो ग्रीन फंगस का भाई पहला मामला वहीं पे दिखा है जिसको हम क्लीनेस्ट सिटी के नाम से जानते हैं, और वो सिटी कौन सी हो जाएगी? दैट इज इंदौर। ध्यान रखिएगा, ब्लैक फंगस, येलो फंगस के बाद ग्रीन फंगस, और उसका कहां पे दिखा? तो वो हो जाएगा इंदौर में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने की घोषणा करी? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू बैन द यूज ऑफ द सिंगल यूज प्लास्टिक। ये उसी राज्य ने किया है जिसने आपका ग्रीन बजट प्रस्तुत किया था। तो ग्रीन बजट किसने प्रस्तुत किया था भाई? तो वो प्रस्तुत किया था बिहार ने। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है ग्रीन बजट किसने, और हिट कोविड एप्लीकेशन भी किसने किया था? वो भी किया था बिहार ने। कलरव फेस्टिवल भी कहां सेलिब्रेट किया जाता है? वैसे तो बहुत सारे सेलिब्रेट हो गए, फेस्टिवल्स हो गया, बिहुला हो गया, कलरव हो गया, ये सारे कहां पे? आपके बिहार में। यहाँ की डिप्टी सीएम ध्यान रखिएगा रेणु देवी जो पूछी जा सकते हैं। तारकेश्वर प्रसाद यहाँ के क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे यहाँ के जो है कि डिप्टी सीएम। प्लस सीएम नीतीश कुमार हैं। प्लस यहाँ पे लेटी हुई सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा भी बनाई जा रही है, और पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, प्लस आपका पहला जो है टर्टल रिहैब सेंटर, ये सब भी कहां पे? बिहार। एस्टैब्लिशमेंट बिहार की पूछा जाएगा 1936। गवर्नर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे फागू चौहान। ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। बाकी ऑप्शंस, उड़ीसा के सीएम पूछे जाएंगे नवीन पटनायक, गवर्नर पूछा जाएगा गणेशी लाल। छत्तीसगढ़ के सीएम पूछे जाएंगे आपको भूपेश बघेल, गवर्नर पूछा जाएगा अनसुईया उइके। गोवा का पूछा जाएगा तो सबको बताया भाई प्रेम, जो यहाँ के हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके प्रमोद सावंत, और गवर्नर पूछा जाएगा तो मुंबई वाले यानी भगत सिंह कोश्यारी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका बिहार। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं भाई। भारत सरकार और किस क्षेत्रीय विकास बैंक ने तमिलनाडु औद्योगिक गलियारे में सड़क नेटवर्क में उन्नयन के लिए $484 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड विच रीजनल डेवलपमेंट बैंक हैव साइंड अ $440 मिलियन लोन टू अपग्रेड द रोड नेटवर्क इन द तमिलनाडु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर? सॉफ्ट बैंक, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर नाबार्ड? तो ये दोस्तों उन्होंने ही किया है, जिसके जो अभी करंट में हेड हो जाएंगे मसात्सुगु अस्कावा, और वो कौन हो जाएंगे भाई? वो हो जाएंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक के। ध्यान रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक, मनीला फिलीपींस, 1966। और अगर पूछा जाएगा कि इसके कौन हो जाएंगे भाई, इसके हेड कौन हो जाएंगे? मसात्सुगु अस्कावा, कंफर्म पूछा जाता है। वर्ल्ड बैंक का मैंने आपको बता रखा है जो है कि डेविड मालपास हो जाएंगे। नाबार्ड का मैंने बता रखा है गोविंदा चिंताला राजुलू हो जाएंगे। और जो है कि आपके सॉफ्ट बैंक का पूछा जाएगा तो मिक्सासी करके हैं कोई, ठीक है, वो भी ध्यान रखिएगा। वैसे फिलहाल एशियन डेवलपमेंट बैंक ध्यान रखिएगा, जो कि हो जाएंगे आपके जो है कि मसात्सुगु अस्कावा। ध्यान रखिएगा, मनीला फिलीपींस में इसका जो हो जाएगा हेडक्वार्टर हो जाएगा। अगला और आज का क्वेश्चन है कि विच टू कंट्रीज हैव साइंड द हाइड्रोजन एग्रीमेंट? हाल ही में किन दो देशों ने हाइड्रोजन समझौते पर हस्ताक्षर किया? अमेरिका, सऊदी अरब, पाकिस्तान, चाइना, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान और इंडिया? ये आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूं आप इसका आंसर करेंगे बाकी क्वेश्चन इसी तरह से जिस पे आपने ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स प्रेजेंट करी। तो उम्मीद करता हूं सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो वही यूजुअल चीज करनी है आपको, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है ज्यादा से ज्यादा शेयर, और वीडियोस को लाइक भी करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, वैक्सीन लगवा लीजिए और पढ़ते रहिए, और अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।